सभी गीता रसिकों को जय श्री कृष्ण। 18वें श्लोक में पांडव पक्ष के अन्य प्रमुख राजाओं और द्रौपदी के 5 पुत्रों द्वारा शंख बजाने का वर्णन है। यह श्लोक दिखाता अथवा दर्शाता है कि युद्ध के लिए अगली पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी कितने उत्साह के साथ ये पीढ़ी तैयार थी। प्रथमोऽध्यायः अष्टादशतमः श्लोकः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। द्रुपद, राजा द्रुपद पांडवों के ससुर, द्रौपदी के पिता। द्रौपदेयाः, द्रौपदी के 5 पुत्र। च, और सर्वशः, सब ओर से। पृथ्वीपते, हे राजन धृतराष्ट्र के लिए संबोधन, पृथ्वीपति। सौभद्रः, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। महाबाहु, बड़ी भुजाओं वाला, शक्तिशाली। शंखान, शंखों को। दधमुह, बजाया। पृथक पृथक, अलग अलग। भावार्थ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एक, पारिवारिक एकता। इस श्लोक में राजा द्रुपद और उनके नातियों अर्थात द्रौपदी के पुत्रों का वर्णन है। यह दिखाता है कि धर्म के युद्ध में पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। दूसरा, अभिमन्यु का साहस। यहाँ सौभद्र यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का विशेष उल्लेख है, अर्थात उन्हें महाबाहु कहा गया है, जो उनकी वीरता और शारीरिक शक्ति को दर्शाता है। तीसरा, शक्ति प्रदर्शन। इन सब ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। जब इतने सारे शूरवीर एक साथ शंखनाद करते हैं तो वह दृश्य और ध्वनि शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में टीम वर्क के साथ साथ युवा शक्ति, यंग पावर की बात की गई है। पांडवों के साथ उनके ससुर द्रुपद और उनके बच्चे अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी युद्ध के मैदान में डटकर खड़े थे। यह हमें सिखाता है कि जब परिवार के बड़े और छोटे सब मिलकर एक धर्म का कार्य, प्रतियोगिता, युद्ध आदि जब कुछ करते हैं तो जीत निश्चित हो जाती है, विजय श्री निश्चित है। आज की सीख, प्रैक्टिकल इंसाइट, साहस की कोई आयु नहीं होती। अभिमन्यु आयु में बहुत छोटे थे, किंतु उनकी वीरता बड़े बड़े योद्धाओं जैसी थी। बच्चों को भी बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, अल्प वय से ही साहसी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला बनना चाहिए। संगठन में शक्ति। जब सब अलग अलग पृथक पृथक शंख बजाते हुए भी एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वह प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो आइए पुनः संत, ग्रंथ, मंत्र, भगवंत कृपा से मिलकर अपने आसपास सनातन संस्कृति सेवार्थ एक अलख जगाने में अपनी यथाशक्ति से बढ़कर कुछ योगदान परक। जय गीता मातरम।